नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के बारे में जानेंगे। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि यही से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। यदि आपने इस अध्याय को समझ लिया तो जीवन के अनेक दुख, भय और भ्रम दूर हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अर्जुन की निराशा। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर अत्यंत दुखी हो गए थे। उनके हाथ कांपने लगे थे, शरीर शिथिल हो गया था और उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को मारकर राज्य सुख या विजय नहीं चाहता। अर्जुन शोक और मोह में डूब चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण का पहला उपदेश भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित लोगों के लिए शोक करता है और न मृत लोगों के लिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता। आत्मा तो अमर, अजर और अविनाशी है। दोस्तों, यही गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण संदेश है। इसे आगे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो में बने रहिए। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु का सत्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए मृत्यु पर अत्यधिक शोक न करना उचित नहीं। और आज भी जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आत्मा केवल शरीर बदलती है, वह कभी समाप्त नहीं होती। क्षत्रिय धर्म का उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर कहें, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। कर्म करने का अधिकार। अब भगवान गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। दोस्तों, आज अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में परेशान रहते हैं और परीक्षा का परिणाम क्या होगा, व्यापार सफल होगा या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन गीता में कहा जाता है कि कर्म करो, परिणाम
भगवान पर छोड़ दो। समत्व योग। भगवान कहते हैं कि सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। यदि सफलता मिले तो अहंकार मत करो, यदि असफलता मिले तो निराश मत हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा योगी है। बुद्धि योग का ज्ञान। श्री कृष्ण को अर्जुन बुद्धि योग समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी वो बुद्धि को स्थिर रखता है और लोभ, मोह तथा भय से मुक्त हो जाता है, तब वही सही निर्णय ले सकता है। मन की चंचलता ही दुख का कारण है। स्थिर बुद्धि ही सुख का मार्ग है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थित व्यक्ति कैसा होता है? तभी भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, स्थित वह है जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, जो सुख और दुख में समान रहता है और जो क्रोध, भय और मोह से मुक्त होता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। और इंद्रियों का नियंत्रण भगवान बताते हैं कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मन पर विजय। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार में रहते हुए भी शांत और सुखी रहता है। लेकिन जो मन का दास बन जाता है वह हमेशा दुखी रहता है। गीता का यही संदेश है, आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। समुद्र जैसा धैर्य। भगवान एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे अनेक नदियों समुद्र में मिलती है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वैसे ही जिस व्यक्ति के मन में अनेक इच्छाएं आती हैं लेकिन वह विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, इस द्वितीय अध्याय में हमें यही सीख मिलती है कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता में समान होती है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करे स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञान ही होता है। दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य का विस्तृत वर्णन। यही अध्याय हमें जीवन जीने की सही दिशा देता है और सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें अपने पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आपको ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में, तृतीय अध्याय में। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।